मुंबई बस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कुर्ला में बेस्ट बस की टक्कर से हादसा हुआ। बेस्ट की बस ने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी। घायलों को भाभा सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद गुस्साए लोगों ने किया हंगामा। तो ये सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं। बेस्ट की बस बताई जा रही है जिसने कई गाड़ियों को टक्कर मार दी है। 4 लोगों की मौत हो गई है, 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मुंबई से ये पूरी तस्वीर सामने आई है और एक्सीडेंट के बाद की फुटेज भी सामने आई है। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि घायल सड़क पर पड़े हुए हैं। तस्वीरों में कुछ लाशें भी दिखाई दे रही हैं। चारों तरफ चीख पुकार का मंजर था। बस हादसे के बाद सड़क पर लोगों की भीड़ उमड़ गई और भीड़ के कारण रेस्क्यू टीम को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। हादसे की तुरंत बाद की ये तस्वीरें काफी भयावह हैं। तो एक्सीडेंट के बाद ये तस्वीरें सामने आई हैं, भयानक हादसा। और उसके बाद आप देखिए कि सड़कों पर घायल लोग पड़े हुए थे, उनको निकालने की कोशिश भी यहां पर की गई, लेकिन इतनी भीड़ हो गई कि उसमें भी परेशानी का सामना करना पड़ा। 25 लोग घायल हुए हैं, 4 लोगों की मौत हुई है इस एक्सीडेंट में। हालांकि बताया जा रहा है कि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, इस मामले की जांच की जा रही है। ये पूरा वाकया, ये पूरी दुर्घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जो आप देख पा रहे हैं। दूसरी तरफ, एक तरफ घटना के बाद वहां लोग मौजूद, घायलों को हटाया जा रहा था, और दूसरी तरफ घटना के समय की ये तस्वीरें हैं जब अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाते हुए इधर उधर नजर आए और बस ने कई लोगों को टक्कर मार दी जो सड़क पर ही गिर गए। और मुंबई से हमारे सहयोगी रवि खरात हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, ये बेहद दर्दनाक पूरा हादसा था। बेस्ट की बस ने कई गाड़ियों को कुचला है, 4 की मौत हो गई है, 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अभी तक इस पूरी खबर पर क्या जानकारी मिल पाई है? घायलों की हालत कैसी है? आपने जो कहा वो सही है। ये मुंबई का सबसे बड़ा हादसा माना जाता है। हम लोग अभी इस वक्त कुर्ला के बस डिपो के सामने हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि कुर्ला पश्चिम रेलवे स्टेशन के अंबेडकर नगर में कल सोमवार को बेस्ट बस का एक भयानक एक्सीडेंट हुआ है। यहाँ बस ने सड़क पर चल रहे दर्जनों लोगों को कुचला दिया गया है। अब तक जानकारी के अनुसार इसमें से 4 जन की मौत हो चुकी है और उसमें से अभी तक 25 जन घायल हो चुके हैं। और घायलों को जो नज़दीक जो हॉस्पिटल है, बाबा हॉस्पिटल और साइन हॉस्पिटल, यहाँ पे भर्ती करा गया है। और ये भी कहा जाता है कि जो बस है वो बेकाबू से वहाँ से जा रही थी और कुर्ला से ये जो बस है वो अंधेरी जा रही थी। मात्र कुर्ला से आगे जाने के बाद ही ये जो एक्सीडेंट है वो हो गया है। और ये बस बेकाबू थी या ड्राइवर ने मध्य प्रदर्शन किया था, इसकी जानकारी अभी तक मिली नहीं है। लेकिन कहा जाता है कि कल देर रात ड्राइवर को भी फिलहाल गिरफ्तार किया गया है। हम देखना चाहते हैं कि जो बस है वो यहाँ पे अभी खड़ी है। यहाँ पे बस का जो पंचनामा है वो पुलिस की तरफ से किया जा रहा है और कुछ बाद ही यहाँ पे आरटीओ के जो पुलिस कर्मचारी वो भी आएंगे और अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जो मामला क्या है वो सामने आएगा। उसके बाद ड्राइवर के ऊपर भी अभी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की। इस दुर्घटना ने सबको हैरान और परेशान कर दिया है। इतना बड़ा हादसा हो गया मुंबई में जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। तस्वीरें हम दिखा रहे थे, हमारे संवाददाता रवि तस्वीरें दिखा रहे थे उस बस स्टैंड की जहां पर यह बस इस वक्त मौजूद है। शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अब खबर उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां पुलिस ने दीपासराय इलाके में तलाशी अभियान चलाया और इस दौरान 93 पैकेट स्मैक और 2 पिस्तौल बरामद हुई है। संभल हिंसा के आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कल देर शाम दीपासराय और आसपास के इलाकों में दबिश दी। इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात रही। छापे के दौरान पुलिस ने ड्रोन का भी इस्तेमाल किया और लोगों की छतों का भी मुआयना किया गया। तलाशी अभियान करीब 3 घंटे तक चला। 13 जगहों पे दबिश दी गई, जिसमें 3 जगहों पे पुलिस को सफलता मिली है। उसमें मुल्ला अरशद सन ऑफ शेख अब्दुल्ला नाम के व्यक्ति के यहाँ पे 93 पुड़िया स्मैक की मिली है, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। एक व्यक्ति ताजवर सन ऑफ नसीम, उसके यहाँ से 315 बोर का तमंचा मिला है। और एक अन्य व्यक्ति है महवर सन ऑफ यावर हुसैन, इसके यहाँ से 315 बोर का तमंचा और 2 लाइव कार्ट्रिजेज भी मिले हैं। जिस इलाके में पुलिस ने दबिश दी उसी इलाके में एसपी सांसद जियाउर रहमान बर का भी घर है। पुलिस ने छापे के बाद कुछ लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है और चेकिंग के दौरान 3 दर्जन वाहनों का भी चालान किया गया है, जबकि 4 गाड़ियां सीज की गई हैं।
और अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। आज संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की बैठक होगी। उसके बाद आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन को 14 दिन हो चुके हैं। उनकी सेहत और बिगड़ गई है। आज खनौरी बॉर्डर पर डल्लेवाल के समर्थन में सभी किसान अनशन करेंगे और खनौरी बॉर्डर पर चूल्हा नहीं जलेगा। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत, उनकी हालत बहुत नाजुक है। उनका वजन 11 किलो कम हो चुका है। इस बीच शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों को अब तक केंद्र से बातचीत का कोई न्योता नहीं मिला है। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा की आज बैठक होगी और शाम तक आगे की रणनीति का ऐलान किया जाएगा। और अब बात संसद सत्र की करेंगे। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन में जारी गतिरोध खत्म करने के लिए आज फिर से बैठक बुलाई है। धनखड़ ने कल भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक की थी। और किसी के इमेज को डैमेज करना। शीतकालीन सत्र में हंगामे के बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कल सर्वदलीय बैठक की, जिसमें राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। धनखड़ ने इसी मुद्दे पर आज सुबह 10:30 बजे फिर बैठक बुलाई है। धनखड़ की ये मीटिंग ऐसे वक्त पर हो रही है जब विपक्षी दल उनके खिलाफ राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि धनखड़ राज्यसभा की कार्रवाई में पक्षपात करते हैं और विपक्ष को अपनी बात रखने के लिए कम समय देते हैं। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक धनखड़ के खिलाफ आर्टिकल 67B के तहत प्रस्ताव लाया जाएगा। अविश्वास प्रस्ताव पर टीएमसी, आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी समेत इंडिया गठबंधन के सभी दलों ने दस्तखत किए हैं। सभापति जगदीप धनखड़ पर सदन को चलाने में भेदभाव का आरोप लगाया गया है। विपक्ष कह रहा है कि उनके साथ पक्षपात किया जा रहा है। इस बीच राहुल गांधी ने आज सुबह 9:15 बजे कांग्रेस के लोकसभा सांसदों की बैठक बुलाई है। कल राज्यसभा में सभापति धनखड़ पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए कांग्रेस ने जबरदस्त हंगामा किया था। इस बीच सूत्रों से खबर है कि सरकार इसी सत्र में एक देश एक चुनाव से जुड़ा बिल ला सकती है और उस बिल को विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जा सकता है। एक देश एक चुनाव पर बनी रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को कैबिनेट पहले ही स्वीकार कर चुकी है। अब सरकार चाहती है कि इस बिल पर आम राय बने, सभी पक्षों से विस्तृत चर्चा हो। दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी है और मनीष सिसोदिया को जंगपुरा सीट से मैदान में उतारा है। उनसे बात की हमारे संवाददाता जीत भाटी ने। जंगपुरा आप जा रहे हैं, लोग जानना चाहते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या रही है। देखिए, राजनीति में हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी की टीम है और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में पार्टी जिसको जो भूमिका देती है वो निभाता है और खुशी खुशी निभाता है। हमारे लिए पद, पैसा, प्रतिष्ठा, टिकट ये मायने नहीं रखते, कहाँ से कौन लड़ेगा ये मायने नहीं रखता। हमें शिक्षा पे काम करना है, हमें अरविंद केजरीवाल जी को दोबारा मुख्यमंत्री के पद पर बिठाना है, ये हम सबका लक्ष्य है। उस क्रम में जब पटपड़गंज में इतने काम शिक्षा के हुए, उनको देखते हुए अवध ओझा सर जो एजुकेशन पे काम करते रहे हैं और जो पटपड़गंज इलाके में रहे भी हैं, उन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की कि भाई मैं इस इलाके में रहा भी हूँ, क्या मैं पटपड़गंज से चुनाव लड़ सकता हूँ, क्योंकि ये आपकी शिक्षा की प्रयोगशाला है। वो चाहते थे। तो इसलिए एक प्रस्ताव पार्टी के सामने रखा गया। मैंने रखा कि भाई अगर मैं पटपड़गंज की जगह कहीं और से लड़ूँ, ओझा सर वहाँ से लड़ रहे हैं, तो पार्टी ने उसको स्वीकार किया। फिर प्रवीण भाई ने कहा कि आप अगर पटपड़गंज के अलावा कहीं और से लड़ेंगे तो आप जंगपुरा से लड़ लीजिए, जंगपुरा की पूरी टीम तैयार है। तो पार्टी ने उनके भी अनुरोध को स्वीकार किया। और अगली खबर का रुख करते हैं। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव इस बार महुआ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। इस खबर के बाद महुआ से आरजेडी विधायक मुकेश रोशन भावुक हो गए हैं और रोने लगे। महुआ की जनता बुलाएंगे तो जाएंगे। महुआ जाना क्या है, पुराना क्षेत्र मेरा रहा है, हमने वहाँ क्षेत्र के बहुत काम किया है। तेज प्रताप यादव ने संकेतों में ही सही अपनी बात कह दी है। वे अगला विधानसभा चुनाव महुआ से ही लड़ेंगे। तेज प्रताप के इस फैसले से महुआ के मौजूदा आरजेडी विधायक मुकेश रोशन काफी दुखी हैं। वे रोते हुए भी नजर आए क्योंकि अब उन्हें अपने सियासी भविष्य की चिंता सता रही है। हालांकि उन्होंने पार्टी का वफादार सिपाही होने की बात कही। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में पार्टी की मजबूती के लिए पहले भी काम करते रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा। और अब भ्रष्टाचार और अपराध जगत की खबरें 90 सेकंड में देखिए।
ये सीसीटीवी तस्वीरें भागलपुर केंद्रीय कारागार की हैं। भागलपुर केंद्रीय कारागार के सुपरिंटेंडेंट राजीव कुमार झा पर जेल के ही 3 डिप्टी सुपरिंटेंडेंट समेत 36 कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके मुताबिक जेल में बंद कुख्यात कैदी मुकेश पाठक से राजीव कुमार झा ने गिफ्ट के रूप में 15 लाख रुपए की कार ली है। इतना ही नहीं, वे हर महीने 3 लाख रुपए भी लेते हैं। इसके एवज में सुपरिंटेंडेंट अपनी मौजूदगी में मुकेश पाठक को मुलाकातियों से मिलवाते हैं। पुणे में बीजेपी के विधान परिषद सदस्य योगेश टेलिटकर के मामा सतीश बाग की हत्या कर दी गई है। विधायक के मामा के अपहरण का सीसीटीवी सामने आया है। सोमवार सुबह उन्हें अगवा किया गया था। बताया जा रहा है कि 4 से 5 लोग आए और सतीश बाग को जबरन गाड़ी में बिठाकर ले गए। इसके बाद परिवार के लोगों ने किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज कराई थी। हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण पुलिस की कई टीमें जांच में लगी और देर शाम तक उनका शव पुणे ग्रामीण के यवत इलाके से बरामद हुआ। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में एक पुरुष कांस्टेबल का एक महिला कांस्टेबल को गोली मारने का मामला सामने आया है। दोनों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उप अधीक्षक अंजलि सिंह के गनमैन के पद पर कार्यरत सियाराम ने अपने ही साथ कार्य कर रही महिला कांस्टेबल पूनम को गोली मार दी। वारदात की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी भी हॉस्पिटल पहुंचे और उनका हाल जाना। मॉब लिंचिंग को लेकर दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने राज्य सरकारों से पीट कर हत्या किए जाने के मामलों में कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में विभिन्न राज्य सरकारों से पीट कर हत्या किए जाने के मामलों में की गई कार्रवाई के बारे में 6 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट मांगी थी। याचिका में कथित गौरक्षकों और भीड़ पर पीट कर हत्या का आरोप है। इस मामले में नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वुमेन ने याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट आज कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले की सुनवाई भी करेगा। पिछली सुनवाई में नेशनल टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी थी। वहीं वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में बने वजूखाना केस की आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई है। याचिकाकर्ता राखी सिंह ने वजूखाना के एएसआई सर्वे की मांग की है। यूपी में ही बदायूं की जिला अदालत में नीलकंठ महादेव मंदिर वर्सेस जामा मस्जिद शमसी मामले में भी सुनवाई है। इस मामले में कोर्ट को ये तय करना था कि मामला सुनवाई योग्य है कि नहीं। याचिकाकर्ता का दावा है कि शहर के अंदर जहां पर जामा मस्जिद है वहां पर पहले नीलकंठ महादेव मंदिर हुआ करता था। मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने ढाका का दौरा किया और मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस से मुलाकात की। विदेश सचिव ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों का मुद्दा उठाया। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले से भारत में लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बीजेपी ही नहीं, करीब हर राजनीतिक दल और धर्म के लोग वहां के हालात से चिंतित हैं। ममता बनर्जी ने भी विधानसभा में बांग्लादेश के एक नेता की मांग का करारा जवाब दिया। इस बीच बांग्लादेश पहुंचे भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर मोहम्मद ताहिद हुसैन के साथ मुलाकात की। इसके साथ ही मिस्री ने अपने बांग्लादेशी समकक्ष मोहम्मद जशीमुद्दीन के साथ भी बैठक की। विक्रम मिस्री ने बांग्लादेशी मेजबान के सामने दोनों देशों के सच्चे और पक्के रिश्ते की याद दिलाई। A frank, candid and constructive exchange of views with all my interlocutors. I emphasized that India desires a positive, constructive and mutually beneficial relationship with Bangladesh. We have always seen in the past and we continue to see in the future. भारतीय विदेश सचिव ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा मुकम्मल करने की मांग की। I have underlined today India's desire to work closely with the interim government of Bangladesh authorities. At the same time, we also had the opportunity to discuss certain recent developments and issues, and I conveyed our concerns, including those related to the safety and welfare of minorities. पोर्नोग्राफी मामले में एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ से ईडी आज फिर से पूछताछ करेगी। ईडी ने कल गहना वशिष्ठ से 7 घंटे पूछताछ की थी। पिछले हफ्ते ईडी ने राज कुंद्रा के साथ साथ एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ के घर पर छापेमारी भी की थी। बहुत सारे सवाल ईडी के रहे होंगे, क्या पूछा ईडी ने? ईडी ने मुझसे पूछा कि हम लोगों ने जो भी हॉट शॉट्स के लिए फिल्में बनाई थी
उसके लिए कितने पैसे आए, कितनी ड्यूरेशन में फिल्म बनाई थी। और जैसे हम लोग को पर फिल्म 3 लाख रुपए मिलते थे, सो 3 लाख के अंदर में आपका राइटर, डायरेक्टर, आर्टिस्ट, लोकेशन, कैमरा वेंडर, लाइट वगैरह सब होते थे। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ, किसको क्या आपने पे किया, इससे रिलेटेड क्वेश्चन थे। देन मुझसे पूछा गया कि राज की कभी पर्सनल अकाउंट से कोई पैसे आए हैं क्या, तो मुझे कभी नहीं आए हैं, क्योंकि जब हम लोग अरेस्ट हुए थे तब भी हमारे अकाउंट फ्रीज हुए थे। और अब वक्त हो गया है लोकल टू ग्लोबल खबरों का। शुरुआत करते हैं मुंबई में हुए एक्सीडेंट की खबरों से। मुंबई के कुर्ला इलाके में बेस्ट बस ने कई गाड़ियों में मारी टक्कर। हादसे में 4 लोगों की मौत, 25 घायलों को भाभा अस्पताल में भर्ती कराया। कुर्ला में घटना पर गुस्साए लोगों का हंगामा। हादसे के बाद सड़क पर जुटी भारी भीड़, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। मुंबई पुलिस का बयान, बस का ब्रेक फेल होने से हुआ एक्सीडेंट। एक्सपर्ट ने बस की मेंटेनेंस की लेंगे रिपोर्ट। दिल्ली के वसंत कुंज में भीषण सड़क हादसा। बस की डिग्गी में सामान निकाल रहे लोगों को ट्रक ने मारी टक्कर, 3 की मौत। संभल में एसपी सांसद के मोहल्ले में पुलिस की दबिश। हिंसा में शामिल आरोपियों के घर पर पुलिस की रेड, 13 जगहों पर छापे, 2 तमंचे और कारतूस बरामद। संभल में दंगाइयों की तलाश में कई इलाकों में दबिश। तलाशी में पुलिस को स्मैक के 93 पैकेट और अवैध हथियार बरामद हुए। हरियाणा के रेवाड़ी में शॉपिंग स्टोर में आग से अफरा तफरी, लाखों का सामान जलकर। राजस्थान में कांस्टेबल ने महिला सिपाही को मारी गोली, फिर खुद को भी उड़ाया। दोनों की हालत गंभीर। बिहार की भागलपुर सेंट्रल जेल में सुप्रिंटेंडेंट के केबिन के बाहर लोगों से मिलता था गैंगस्टर, वीडियो वायरल। राजस्थान के दौसा में बोरवेल में गिरा 5 साल का बच्चा, बच्चे को बोरवेल से निकालने की कोशिशें जारी। आज लखनऊ में हिंदू संगठनों का बड़ा प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के विरोध में प्रदर्शन में वीएचपी, एबीवीपी, बीजेपी के नेता होंगे शामिल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध। आज दिल्ली में आक्रोश मार्च निकालेंगी आक्रोशित सिविल सोसाइटी। राज्यसभा में गतिरोध दूर करने के लिए सभापति धनखड़ की कोशिश जारी। आज सुबह 10:30 बजे फ्लोर लीडर्स की बुलाई बैठक। शीतकालीन सत्र में ही सरकार ला सकती है एक देश एक चुनाव विधेयक। चर्चा के लिए जेपीसी में भेजा जा सकता है विधेयक, सूत्रों से खबर। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का जगदीप धनखड़ पर आरोप, बोले इतना पक्षपाती सभापति नहीं देखा। राज्यसभा में सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। टीएमसी, आम आदमी पार्टी और एसपी का कांग्रेस के प्रस्ताव को समर्थन। आज सुबह 9:15 बजे राहुल गांधी की कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक। संसद समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। आज किसान संगठनों की अहम बैठक, आगे की रणनीति पर होगी चर्चा। शाम को किसान नेता कर सकते हैं बड़ा ऐलान। सरकार से प्रदर्शनकारी किसानों की बातचीत पर अभी नहीं निकला कोई रास्ता। जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत हुई खराब, खनौरी बॉर्डर पर 14 दिन से कर रहे अनशन। किसान आंदोलन पर बोले बीजेपी नेता ज्ञानेश्वर पाटिल, कहा दिल्ली बॉर्डर पर धरना देने वाले लोग राजनीति से प्रेरित। किसान नेता अभिमन्यु कोहर का बयान, केंद्र सरकार लेना चाहती है डल्लेवाल की बली। एमएसपी का अपना वादा पूरा नहीं कर सकी सरकार। स्कूलों को उड़ाने की धमकी पर केजरीवाल का तंज, बोले दिल्ली में कोई सुरक्षित नहीं। अमित शाह ने कानून व्यवस्था को ध्वस्त किया। विधानसभा सीट बदलने पर बोले मनीष सिसोदिया, कहा पटपड़गंज मेरे लिए शिक्षा क्रांति का दिन। अवध ओझा के वहां से लड़ने से मुझे खुशी। पटपड़गंज से टिकट मिलने पर बोले अवध ओझा, मेरी ही मांग थी मैं यहां से चुनाव लड़ूं। सिसोदिया जी का मुझे पूरा सहयोग। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी की दूसरी लिस्ट जारी। सिसोदिया जंगपुरा से, अवध ओझा पटपड़गंज से लड़ेंगे चुनाव। नरेला से दिनेश भारद्वाज, रोहिणी से प्रवीण मित्तल, मुस्तफाबाद से आदिल अहमद, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी। कृष्णनगर से विकास बग्गा को टिकट। मणिपुर में शांति बहाली के लिए इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, पीएम मोदी से की मणिपुर दौरा करने की मांग। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान, बोले अडानी से ध्यान भटकाने के लिए जॉर्ज सोरोस को जबरदस्ती मुद्दा बना रही है बीजेपी। पवन खेड़ा का बीजेपी पर तंज, बोले जॉर्ज सोरोस की बात कर ध्यान भटकाना चाहती है बीजेपी। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान, बोले मानवता के नाते रोहिंग्याओं का रख रहे हैं ध्यान, उन्हें रखना न रखना केंद्र का काम। मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का विपक्ष पर तंज, कहा हंगामे के अलावा विपक्ष के पास दूसरा कोई काम नहीं। मध्य प्रदेश संसदीय दल की हुई बैठक, सीएम मोहन यादव बोले हमारा हर विधायक सांसद अपने क्षेत्र के विकास के लिए संकल्पित। बीजेपी नेता अजय आलोक का बयान, बोले केजरीवाल के सिपाही छोड़कर भागने लगे हैं मैदान, दिल्ली में बनेगी बीजेपी की सरकार। बीजेपी नेता सीआर केशवन का कांग्रेस पर तंज, बोले जॉर्ज सोरोस पर राहुल गांधी की चुप्पी बड़ा सवाल, देश को सच बताएं राहुल। बीजेपी नेता शाजिया इल्मी का आप नेता अवध ओझा पर तंज, कहा आम आदमी पार्टी ने बनाया बलि का बकरा, पिछली बार मुश्किल से जीते थे सिसोदिया। केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू की सफाई, बोले मैंने
चौड़ा को सम्मानित करने के लिए नहीं, अकाली दल को समझाने के लिए बोला था। ईवीएम के विरोध में उद्धव गुट का विरोध प्रदर्शन, धुले में निकाला मशाल जुलूस, उद्धव ठाकरे के समर्थन में की नारेबाजी। राहुल नरवेकर चुने गए महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर, महाविकास आघाड़ी ने नहीं लड़ा चुनाव। बीजेपी महिला मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, ठाणे में उद्धव गुट के नेता संजय राउत के खिलाफ लगाए नारे। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर का सीएम सुक्खू पर तंज, बोले मुख्यमंत्री हिमाचल को बेचने में लगे बाढ़ पीड़ितों को अब तक नहीं मिला मुआवजा। तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से चुनाव लड़ने का किया ऐलान, फूट फूट कर रोने लगे मौजूदा आरजेडी विधायक। राज्यपाल बोस से मिले सीएम ममता बनर्जी, करीब 40 मिनट चली दोनों की बैठक, बांग्लादेश समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। राजस्थान ग्लोबल समिट में बोले सीएम भजनलाल शर्मा, कहा समिट में बड़ी संख्या में आए हैं निवेशक, राजस्थान अब संभावनाओं का प्रदेश। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर का आरोप, कहा सत्र के दौरान विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने की कोशिश, सरकार संसद चलाने के लिए तैयार नहीं। कांग्रेस सांसद किरण कुमार चामला ने कहा, हम अडानी मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहे हैं, बीजेपी नहीं चाहती कि सदन चले। तेलंगाना में बीआरएस के प्रदर्शन पर बोले तहसीन पूनावाला, कहा बीजेपी की बी टीम बीआरएस अडानी मुद्दे पर करे प्रदर्शन, सीएम भी आएंगे साथ। ज्ञान वापी को लेकर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई, वजू खाने के एएसआई सर्वे की मांग, हिंदू पक्ष की तरफ से राखी सिंह की याचिका पर होगी सुनवाई। बदायूं के नीलकंठ महादेव मंदिर मस्जिद विवाद पर आज कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट तय करेगा मामला सुनवाई योग्य है या नहीं। कोलकाता आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में आज सुनवाई। पिछली सुनवाई में नेशनल टास्क फोर्स ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। कांग्रेस की हार पर प्रभारी दीपक बाबरिया ने चुप्पी तोड़ी, कहा 10 से 15 टिकटें गलत बांटी गई, हार की ली जिम्मेदारी। एक देश एक चुनाव पर बोले टीएमसी नेता सौगत राय, कहा विपक्ष का कोई भी दल इस बिल से सहमत नहीं। एआईयूडीएफ चीफ रफीकुल इस्लाम का बयान, बोले अडानी और बीजेपी के बीच कुछ तो गड़बड़, सरकार को करानी चाहिए जांच, चर्चा से भागना ठीक नहीं। इल्तिजा मुफ्ती के बयान पर बोले विश्वासारंग, इल्तिजा बोल रही देशद्रोहियों की भाषा, हिंदुत्व का अपमान बर्दाश्त। जेडीयू नेता जीएम शाहीन ने इल्तिजा मुफ्ती के बयान की निंदा की, बोले ऐसे बयानों से समाज होता है कमजोर, इल्तिजा माफी। प्रशांत किशोर ने किया जन स्वराज की कोर कमेटी का ऐलान, 125 नेताओं को मिली जगह, पार्टी गतिविधियों का संचालन कोर कमेटी करेगी। आरजेडी नेता मुकेश रोशन का बयान, बोले लालू यादव के विचारों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा, टिकट नहीं मिला तो वापस क्लिनिक शुरू करूंगा। आंध्र सरकार के मंत्री नांदेडला ने विशाखापट्टनम पोर्ट का औचक निरीक्षण किया, 483 मीट्रिक टन पीडीएस चावल की पहचान जब्त की। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव से सरगोजा में किया भूमि पूजन, कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मंत्री सुशांत चौधरी ने त्रिपुरा टूरिज्म प्रोमो फेस्ट के दूसरे संस्करण का किया उद्घाटन। सीरिया में इजरायल की बारूदी बौछार, 250 से ज्यादा ठिकानों पर की बमबारी, एयर बेस को बनाया निशाना। इजरायल का सीरिया के लताकिया पर बड़ा हमला, एयर डिफेंस सिस्टम को बनाया निशाना। इजरायल के सीरिया पर हवाई हमले शुरू, लताकिया में बैक टू बैक हमले, नौसेना बंदरगाह को किया नष्ट। सीरिया पर इजरायल के ताबड़तोड़ हमले, दारा प्रांत पर लगातार बमबारी कर रहा इजरायल। तुर्की में हवा में टकराए सेना के 2 हेलीकॉप्टर, हादसे में 5 सैन्यकर्मियों की मौत। तुर्की सीरिया बॉर्डर पर हवाई हमले, कमिशली प्रांत पर की बारूदी बौछार। इजरायल सेना की सीरिया के हथियारों पर नजर, टैंक से लेकर मिसाइलों तक को तबाह करना चाहता है इजरायल। दमिश्क में बड़े से बड़े हमले, केमिकल हथियारों के सेंटर के पास धमाका, 2 बड़े विस्फोट की खबर। दमिश्क में भी इजरायल के हमले, हवाई हमलों से कई इलाके तबाह। दमिश्क पर आईडीएफ के हवाई हमलों का एक और वीडियो आया सामने, वैज्ञानिक रिसर्च सेंटर को बनाया निशान। असद के गढ़ में पहुंचे सीरियाई विद्रोही, तरतूस के सेंटर में बख्तरबंद वाहनों पर दिखे विद्रोही। आईडीएफ की सीरियाई सीमा में एंट्री, इजरायली सेना ने बफर जोन में की एंट्री, बॉर्डर के कई इलाकों को किया टारगेट। सीरिया में जारी इजरायल का ऑपरेशन, गोलन हाइट्स के कई इलाकों पर कब्जा, सीरिया में 25 किलोमीटर अंदर पहुंची आईडीएफ। सीरिया के बेस छोड़ रही रूसी सेना, रूस ने खाली किया ऐन अल अरब बेस, तुर्की सीमा के नजदीक है रूसी बेस। इजरायल के रक्षा मंत्री काट्ज का बयान, सीरिया के बफर जोन में जारी रहेगा ऑपरेशन, बशर सेना के सभी हथियार खत्म करना टारगेट। उत्तर पूर्वी सीरिया में भड़की हिंसा, एसडीएफ काफिले पर लोगों का पथराव, एसडीएस विरोधी संगठन है एसडीएफ, उत्तर पूर्वी सीरिया पर एसडीएफ का कब्जा। इजरायल के हमलों पर चीन का बयान, कहा सीरिया की संप्रभुता का सम्मान हो, बीजिंग की हर सीरिया घटनाक्रम पर नजर।
सीरिया पर इजरायली पीएम नेतन्याहू का बयान, गोलन हाइट्स हमारा अभिन्न अंग था और रहेगा। इजरायली पीएम नेतन्याहू का गोलन हाइट्स पर बड़ा दावा, कहा गोलन पर कब्जे के लिए चला ऑपरेशन। यूपी के बुलंदशहर में नगरपालिका अधिकारी पर जबरन आवास तोड़वाने का आरोप, कागजात होने के बावजूद नगर पंचायत के अधिकारी पर परिवार वालों को बेघर करने का आरोप। यूपी के बाराबंकी में पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल, 7 गौ तस्कर गिरफ्तार। जवाबी कार्रवाई में गौ तस्करों के पैर में लगी गोली। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिग्राम गर्ग ने बाबा बागेश्वर से तोड़े सभी रिश्ते, वीडियो जारी कर भाई से संबंध खत्म करने की बात कही। जम्मू कश्मीर के पुंछ में माइन धमाके में जवान शहीद। पुंछ के टेकरी में गश्त के दौरान लैंड माइन ब्लास्ट से हुआ हादसा। पोर्नोग्राफी मामले में आज फिर गहना वशिष्ठ पूछताछ करेगी ईडी। कल करीब 7 घंटे तक की पूछताछ। नए आरबीआई गवर्नर बनेंगे संजय मल्होत्रा। अभी वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव के पद पर है तैनाती। 11 दिसंबर से शक्तिकांत दास की जगह रिजर्व बैंक की संभालेंगे जिम्मेदारी। लखनऊ के मदरसे में मौलाना की हैवानियत, छात्रा के कपड़े उतारे, बेहोशी तक पीटने का आरोप। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी में शत्रु संपत्ति की पहचान के लिए डीजीपीएस सर्वे शुरू। यूनिवर्सिटी में मौजूद शत्रु संपत्ति की होगी जियो टैगिंग। पुणे में विधायक के मामा की किडनैपिंग के बाद हत्या, ग्रामीण इलाके में पड़ा मिला शव, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के बांसवाड़ा में जहरीली चाय पीने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 3 गंभीर घायल। गलती से चाय पत्ती की जगह मिला दिया कीटनाशक। उदयपुर के आर्टिस्ट हाउस को बम से उड़ाने की धमकी, होटल की ऑफिशियल मेल आईडी पर भेजा मैसेज। अयोध्या में भगवान राम के एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे ने किए दर्शन, सरयू घाट पर की आरती, बोली बदलता अयोध्या अच्छा है। उत्तराखंड में सीजन की पहली बर्फबारी, बर्फ की सफेद चादर से ढके बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब। बांदीपोरा के राजदान दर्रे पर ताजा बर्फबारी के चलते गुरेज बांदीपोरा मार्ग बंद। हिमाचल प्रदेश के सोलांग घाटी में ताजा बर्फबारी से बदला मौसम, बर्फबारी के बीच पर्यटकों ने की खूब मस्ती। वरिष्ठ पत्रकार अकुश श्रीवास्तव की किताब मोदी 3.0 पटरी पर साख का हुआ विमोचन। किताब में मोदी की तीसरी बार सत्ता वापसी की इनसाइड स्टोरी। अपनी किताब के विमोचन पर बोले अकुश श्रीवास्तव, कहा मोदी 3.0 में क्या बदला है, किताब में महत्वपूर्ण विश्लेषण की कोशिश। मोदी 3.0 पटरी पर साख के विमोचन पर बोले सुधांशु त्रिवेदी, कहा पूरी दुनिया ने माना पीएम मोदी का नेतृत्व। सिनेमाघरों में छप्पर फाड़ कर कमाई कर रही अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 द रूल, 2024 की फिल्मों के तोड़े सारे रिकॉर्ड। पुष्पा 2 की आंधी में उड़े, गदर 2 और बाहुबली जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड। सबसे तेजी से 500 करोड़ कमाने वाली फिल्म बनी। वनडे टेस्ट में अव्वल रही पुष्पा 2, अल्लू अर्जुन का जादू बरकरार। रश्मिका मंदाना की दर्शक कर रहे हैं जमकर तारीफ। वक्त हो चला है वीडियो ब्रेकिंग का। वीडियो ब्रेकिंग की शुरुआत करते हैं सड़क हादसे से जिसने एक बेजुबान की जान ले ली। पहली वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने। उत्तर प्रदेश के बागपत में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने घोड़े को मारी टक्कर। कार की टक्कर से 7 फीट ऊपर उछला घोड़ा। हादसे में घोड़े की मौत हो गई। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग मुंबई के उपनगरीय इलाके कांजूर मार्ग में कार में लगी आग। कांजूर मार्ग स्टेशन के बाहर चलती कार में लगी आग। वक्त रहते कार सवार ने कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगने की आशंका। गाड़ी का मालिक कौन है? तीसरी वीडियो ब्रेकिंग इटली के फ्लोरेंस से बड़ा हादसा। ईंधन डिपो में अचानक हुआ विस्फोट। विस्फोट के बाद भीषण आग, 2 की मौत। चौथी वीडियो ब्रेकिंग फिलीपींस में ज्वालामुखी विस्फोट। 6 किलोमीटर के दायरे में फैला धूल और धुआं। आसपास के इलाकों को खाली करवाया गया। पांचवी वीडियो ब्रेकिंग रोमानिया का सबसे बड़ा क्रिसमस ट्री गिरा। तेज हवा की वजह से क्रिसमस ट्री का संतुलन बिगड़ा। क्रिसमस ट्री की चपेट में आने से बाल बाल बचे लोग। छठी वीडियो ब्रेकिंग का रुख करेंगे। भीषण भूकंप से दहला अल साल्वाडोर।
5.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। सीसीटीवी में कैद हुई डरावनी तस्वीर। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग। पूरे यूरोप में तूफान दर्रा का असर 100 से 150 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाएं, दर्जनों हवाई जहाज के ऑपरेशन पर असर। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग। बीच सड़क पर चौंकाने वाला हादसा। सड़क पर दौड़ता ट्रक अचानक बेकाबू हुआ। फुटपाथ पर खड़ा शख्स बाल बाल बचा। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। नौवीं वीडियो ब्रेकिंग। ट्यूनीशिया में आया शक्तिशाली तूफान। पश्चिमी तट पर उठी तेज लहरें। पर्यटकों को समंदर के किनारे से हटाया गया। 10वीं वीडियो ब्रेकिंग। उत्तराखंड के चमोली में सीजन की पहली बर्फबारी। पूरा बद्रीनाथ बर्फ की सफेद चादर से ढका। रिकॉर्ड बर्फबारी से जनजीवन प्रभावित। लोगों के घर बर्फ से ढके। ग्यारहवीं वीडियो ब्रेकिंग। पहाड़ी इलाके से गुजर रही मालगाड़ी हादसे का शिकार हुई। लैंडस्लाइड की चपेट में आने से मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से पलटे। सोशल मीडिया में हादसे का वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर वीडियो सऊदी अरबिया का बताया जा रहा है। 12वीं वीडियो ब्रेकिंग। सीरिया में विद्रोही गुट के हमले के बीच दमिश्क जाने वाली सड़कों पर लगा लंबा जाम। सीरिया के अलग अलग इलाकों से लोग पलायन कर रहे हैं। दमिश्क जाने वाले हाईवे पर कई किलोमीटर तक लगा लंबा जाम। हमले से बचने के लिए लोग सुरक्षित ठिकाने की तलाश में हैं। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग। दक्षिण कोरिया के सियोल में हजारों लोग सड़कों पर उतरे। राष्ट्रपति यून सुक योल के इस्तीफे की मांग। कैंडल और बैनर पोस्टर लिए लोगों ने किया प्रदर्शन। मार्शल लॉ वापस लेने के बाद भी लोगों का गुस्सा। चौदहवीं वीडियो ब्रेकिंग। रोबोट का वॉक करते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरता नजर आया रोबोट। रास्ते में लड़खड़ाने के बाद खुद को संभालता नजर आया रोबोट। पंद्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। सड़क पर अचानक धराशायी हुआ ट्रक। ओवरलोड होने की वजह से संतुलन बिगड़ा। सड़क में मौजूद 3 लोग बाल बाल बचे। सोशल मीडिया में वीडियो वायरल। सत्रहवीं वीडियो ब्रेकिंग। कजाकिस्तान में भारी बर्फबारी का वीडियो आया सामने। हर तरफ बर्फ ही बर्फ। लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल। गाड़ियों पर बर्फ की मोटी चादर। वाटर सप्लाई पर भी असर।
17वीं वीडियो ब्रेकिंग। ईरान के तकाब में भीषण बर्फबारी, करीब 2 फीट तक रिकॉर्ड की गई बर्फबारी और बर्फबारी की वजह से कई सड़कें ब्लॉक। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो चुकी है। हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की वादियां बर्फबारी से सफेद हो गई हैं। ये तस्वीरें हिमाचल की राजधानी शिमला की हैं, जहां लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से बर्फ की मोटी चादर जम गई है। लोगों के घरों से लेकर गाड़ियों की छतों पर बर्फ की मोटी मोटी चादर नजर आ रही है। शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है और ये तस्वीरें हैं हिमाचल की। दूसरी तरफ मनाली की भी तस्वीरें सामने हैं, जहां सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान आ गई है। उत्तराखंड की भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, चमोली की, जहां 4 धामों में से एक बद्रीनाथ में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। ये बद्रीनाथ की तस्वीरें। बद्रीनाथ धाम में हुई बर्फबारी से पहाड़ियां ढकी नजर आईं, तो वहीं मंदिर का भी सफेद चादर से श्रृंगार हुआ। बर्फ की वजह से पूरा धाम ढक गया है। चमोली में बाकी जगह भी ऐसी ही बर्फबारी हो रही है। उधर जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी में जबरदस्त बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। बर्फ की वजह से पूरे पहाड़ सफेद हो गए हैं। घरों की छतों पर भी बर्फ की मोटी चादर दिखाई दी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, अलग अलग राज्यों की, पहाड़ी राज्यों की। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई है और हर तरफ बर्फ की सफेद चादर नजर आ रही है। और अब आपको 4 तस्वीरें एक साथ दिखा रहे हैं, कैसे शिमला, मनाली, बद्रीनाथ और जम्मू कश्मीर की गुरेज घाटी बर्फबारी की चपेट में है। बर्फबारी की वजह से इन चारों ही जगहों का तापमान माइनस में पहुंच चुका है। हालांकि पर्यटकों के लिए ये तस्वीरें सुकून देने वाली हैं। मनाली में तो सैलानी बर्फबारी में खेलते हुए दिखाई भी दी। बात मुंबई की कुर्ला बस हादसे की। कुर्ला बस हादसे में मृतकों का आंकड़ा बढ़ गया है। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत हो गई है। 36 लोग बस हादसे में घायल हुए हैं। राजीव सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए। राजीव, मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए अभी भी कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हो सकता है कि मृतकों का आंकड़ा जो है अभी कुछ और भी बढ़ सकता है, क्योंकि कुल 36 लोग घायल हुए हैं। लगभग 30 से 40 गाड़ियों को टैच करते हुए एक इमारत की दीवार से जाकर बस टकराई थी और उसके बाद ये पूरा हादसा हुआ था। इस घटना में जिस ड्राइवर को पुलिस ने डिटेन किया है, उससे पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ कि दरअसल ये ड्राइवर जो है कॉन्ट्रैक्ट ड्राइवर के तौर पर बेस्ट में काम कर रहा था और इसे 1 दिसंबर को ही नियुक्त किया गया था। ड्राइवर को बस चलाने का पूर्व में कोई अनुभव भी नहीं था, इस तरह की भी जानकारी सामने आ रही है। और 1 दिसंबर को नियुक्ति के बाद में इसे कुर्ला से अंधेरी के रूट पर ये रोजाना बस चला रहा था। बीती रात लगभग 9:30 बजे के आसपास में बताया जा रहा है कि दरअसल बस इलेक्ट्रिक बस थी और उसका ब्रेक फेल होने के बाद ये हादसा हुआ। लेकिन फॉरेंसिक की टीम स्पॉट पर भेजी गई है। साथ साथ में जो मेंटेनेंस एक्सपर्ट होते हैं उनकी भी मदद ली जाएगी, क्योंकि बस में क्या खराबी थी, ब्रेक कैसे फेल हुआ, ताकि उसकी जानकारी सही तरीके से सामने आए। फिलहाल ड्राइवर नशे में था या वाकई में कोई अन्य तकनीकी खराबी थी, उसके लिए ड्राइवर का भी मेडिकल कराया जा रहा है। शुक्रिया राजीव आपका।